मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। सदा खुश रहें, सदा आनंद में रहें। आज आपको एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ। पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अर्थ का भी हमें पता होना चाहिए। यही लोकसभा के चुनाव देश की मजबूत नींव को इमारत की ओर बुलंद करने की ओर अग्रसर हैं। इसी लोकसभा चुनाव में हमारे देश के भविष्य का निर्माण होना है। इसी लोकसभा चुनाव में पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल पे मोहर लगनी है और इसी लोकसभा के चुनाव में हमें विदित रहे, हमें याद रहे कि 70 वर्ष के राज और 10 वर्ष के इस अद्भुत दिव्य राज में कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। मित्रों, आज पैरेलल में कांग्रेस पार्टी तरह तरह के भ्रम जाल फैला करके हम लोगों को बांटने पे तुली है। हम लोगों को फिर से इस सुंदर और स्वच्छ राज से दूर करने का काम कर रही है। लेकिन ऐसे मंसूबे कभी सफल नहीं होते। ऐसे नकारात्मक पहलुओं से कभी देश का भविष्य नहीं लिखा जा सकता। हमें आज तुलना करने की ज़रूरत है और तुलना ही नहीं, हमें आज ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे देश की बागडोर किस हाथ में है। हम देख रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी के उस 10 वर्ष के कार्यकाल में देश ने सर्वांगीण विकास किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी एम्स, हरियाणा में तो एम्स का नाम ही नहीं था। हरियाणा में दो एम्स की सौगात देना और पिछले 10 वर्षों में 5700 बच्चों की शिक्षा के लिए कॉलेज, नए कॉलेज का बनना, जिसमें अगर हम एवरेज लगाएं तो 2 कॉलेज रोज़ बनते हैं। कितनी पर्ची और बिना खर्ची में आज उन बेरोजगारों को नौकरियां मिली हैं। और कांग्रेस के राज में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि नौकरियों की बोली लगती थी, कोई मेरिट का आधार नहीं था। गरीब बच्चे लाइनों में लग कर के रह जाते थे या सिफारिशों के चक्कर में अपना समय खराब करते थे। जब से 10 वर्ष में ये राज बदला है, सब लोगों ने अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी योग्यता पे भरोसा किया है। अपनी पढ़ाई में उन लोगों ने अपना 100% दे करके उस टारगेट को अचीव किया है। आज वो बिना पैसे दे करके नौकरी लगे हैं। एक व्यक्ति घर में जब बिना पैसे दे करके नौकरी लगता है तो मेरे अपने अनुभव से मैं बता सकता हूँ, वो एक पीढ़ी का निर्माण होता है और वो पीढ़ी आगे अन्य पीढ़ियों का निर्माण करती है। कितनी पेंशन की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, ये सब चीज़ें माननीय सरकार ने हमें दी। पिछली सरकार के राज में, कांग्रेस के राज में ये लोग खुद कहते थे कि हम 100 पैसे भेजते हैं और 15 पैसे आम आदमी के हाथ तक पहुंचते हैं। 15 पैसे लगने में खर्च होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात से जागरूक करना चाहता हूं कि आज भी बहुत सारी व्यवस्थाओं में गड़बड़ है। क्योंकि इतने बड़े देश का नेतृत्व करना और उस नेतृत्व के अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों को ख़त्म करना, जैसे भ्रष्टाचार एक बीमारी है। भ्रष्टाचार के अलावा अगर हम ध्यान करें तो रिश्वतखोरी एक बीमारी है। इन दोनों का ध्यान करें तो सिफारिश भी एक बड़ी बीमारी है, जिस सिफारिश से वास्तविक पात्र वंचित रह जाता था। आज सरकार ने, आज मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उसे बदलने का काम किया है। मित्रों, मैं खास करके हांसी विधानसभा के, हांसी हल्का के उन तमाम जागरूक मतदाताओं से अपील करता हूं कि छोटी छोटी बातों को भूल करके, छोटे छोटे बैरिकेड्स को त्याग करके, हो सकता है हमारी आपस में कार्यकर्ताओं में किसी के दूसरे से विचार ना मिलते हों, लेकिन क्योंकि देश के निर्माण का समय है तो हमें मिलजुल करके, हमें एकजुट होकर के सबसे पहले तो ये संकल्प लेना है कि हमें 100% मतदान करना है। मतदान से वंचित नहीं रहना। एक एक व्यक्ति जब मतदान करेगा, उस एक एक व्यक्ति का मतदान देश के निर्माण में सहयोग की आहुति के रूप में काम करेगा। सेकंड, जो न्यू वोटर, जितने सारे नए वोटर हैं जो अभी 18 साल के हुए हैं,
वो सब जागरूक हो जाएं, हर बूथ स्तर पे अपनी कमांड संभालें और संभाल करके सबसे पहले खुद मतदान करें, उसके बाद अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने बूथ के एक एक व्यक्ति को ला करके मतदान कराने का संकल्प लें। ये लोकतंत्र के महापर्व पे आने वाली 25 मई को अपना खुद का वोट डालें और एक दिन पूरे देश के निर्माण में लगा दें। ऐसा आह्वान मैं खांसी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से करता हूं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि हम लोग एकजुट होकर के इस हिसार विधानसभा को लाखों वोटों से जीतने का काम करें। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी की भी मेहनत, किसी भी कार्यकर्ता के बहाए गए खून पसीने को व्यर्थ नहीं जाने देगी। समय का इंतजार करें। हम बहुत मजबूती से हांसी क्षेत्र को दिव्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हांसी क्षेत्र में भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो। हम चाहते हैं कि हांसी में भाई भतीजावाद खत्म हो। हम सब मिलकर के एकजुट होकर के 25 मई के संकल्प को पूरा करते हैं, फिर हांसी के निर्माण में अपनी नींव रखते हैं। तो मित्रों, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आज से सभी मेरे इस संदेश को लेकर के जुट जाइए, देश के निर्माण में अपना सहयोग सिद्ध कीजिए और माननीय नरेंद्र भाई मोदी के हाथों को मजबूत कीजिए। हिसार लोकसभा की सीट लाखों मतों से जीत करके भाई नरेंद्र भाई मोदी जी की गोद में डालने का काम करें और ये महसूस कराएं कि इस दिव्य हांसी में सभी लोग ऐसे हैं जो देश का निर्माण चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।